खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास बिराना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो मरहला वार इलेक्शंस होंगे, 3 मरहलों में होंगे इलेक्शंस। पहले ये था कि 27 को होने थे, अब उन्होंने पहले एक डिवीजन में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद शहबाज को कहूँ, शहबाज शरीफ साहब को, कि मुझे ही यहाँ का वज़ीर आज़म बना दें। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि नून लीग वहाँ पर इलेक्शन हार रही है और बहुत बुरी तरह हार रही है इलेक्शन। इनकी वहाँ पर सपोर्ट बिल्कुल मौजूद नहीं है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन दो मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो कि वहाँ पर हुकूमत में है, जिनका वज़ीर आज़म है, जिसने कि वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो वहाँ पर जो रावलाकोट में एहतजाज कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है और उनका जो वो एक मेन रहनुमा है उसको गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने जो पोजीशन ली है वो सॉर्ट ऑफ प्रो पीपल ली है। वो उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के हक में लिया और ये जो 12 सीटें हैं उनके एक तरह से खिलाफ पोजीशन ली है। और बिलावल जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो बात कर रहे हैं इस बारे में। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर धांधलीशुदा इलेक्शंस होंगे, जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं। सो वो एक पूरी एंटी, जिसको आप कह लें एंटी स्टेटस को एक पोजीशन ले रहे हैं, जबकि उनकी गवर्नमेंट है वहां पर, उनका वजीर आजम है वहां पर। और नून लीग जो पोजीशन ले रही है, ये जो नून लीग की जो वहां पर जो परसेप्शन है वो ये है कि ये प्रो स्टेटस को एक पावर है या प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक पावर है। सो मैं आपको ये यकीन दहानी से बता सकता हूँ, वसूख से बता सकता हूँ कि ये लोग इलेक्शंस हार रहे हैं वहां पर, ये नहीं जीत पाएंगे अनलेस कि वहां पर बड़े पैमाने पर धांधली की जाए और इलेक्शंस को मैनेज किया जाए और फिर इनको इलेक्शन जितवाया जाए, जो कि नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी हालात वहां पर इस तरह के हैं कि अगर इस तरह की वो काम वहां पर किया गया तो वो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो एस्टैब्लिशमेंट इस तरह का काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से नून लीग इलेक्शंस नहीं जीतेगी। पीपल्स पार्टी वहां पर अच्छी सीटें जीतेगी, कोई और दूसरी तीसरी पार्टी वहां पर वोट ले जाए, जिस तरह अलीम खान साहब की है, या कोई इस तरह के मामला तो हो जाए, सो वो हो जाए। बट आप ये समझिए कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब का वहां पर जाना और ये बातें करना वो बेसिकली इस वजह से है कि वो और सपोर्ट ले सकें और उसमें लोगों में एक वेव क्रिएट कर सकें कि वो नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहा है तो वो हम वोट डाल दें या इस तरह की कोई चीज़। ये नहीं होगा। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नून लीग, बिकॉज और ओवरऑल मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बुरी है, उसकी बहुत बुरे हालात हैं। सारी बात जो है इसमें मैं आपको ये भी कह दूं कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे डाल दी जाती है कि जी जो उन्होंने नहीं नैरेटिव बनाया, उन्होंने नहीं पता नहीं क्या किया। अरे भाई, आपकी हरकतें नहीं ठीक, आप काम ठीक नहीं करते और उसके बाद आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ जादू की छड़ी लेकर बैठा हुआ है और वो आपके जो नैरेटिव बिल्डिंग कर दे, तो ये ऐसे नहीं होता। उसमें मोटी बात यह है कि जो बिजली की वजारत कर रही है, जिस तरह टैक्सेस लगा रही है, जो सोलर सार्फिन के साथ वो कर रही है, वो गेम्स खेल रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी चली गई है। बिल में पहले आता था कि जी आपका ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है। अब उन्होंने कहा इनको हम क्यों बताएं, ये कमी कमी लोग हैं, 2% के लोग, इनको हम क्यों बताएं कि हम सेल्स टैक्स कितना लगा रहे हैं, फिक्स्ड टैक्स कितना लगा रहे हैं, वो टैक्स कितना लगा रहे हैं। अब वो एक ही वो भेज देते हैं, भाईजान आपके इतने टैक्सेस हैं। सो वो जो सारा एक पूरा काम कर रहे हैं उसकी वजह से दे आर वेरी अनपॉपुलर। लोग बहुत तंग हैं इनसे। पेट्रोल की प्राइसेस का वो अलग मामला था। लेकिन ये वाले मामला इतने कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में तो बिजली भी बड़ी सस्ती है, बट ऑफ कोर्स वो लोग और चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। और जो ये वाला जैक वाला मामला है, ये नून लीग को ले बैठेगा और जो नून लीग की जो निस्बत बनती है एक प्रो स्टेटस को के साथ, वो इनको ले बैठेगी। सो बहरहाल ये चीज वहां पर होगी और आप देखिएगा आने वाले दिनों में कि इनके लिए बड़े चैलेंजिंग इलेक्शंस होंगे। और नाज़रीन, मैं आपको एक अहम खबर देता हूँ। ये मौलाना फजल रहमान और पीटीआई से रिलेटेड है। ये जो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है, इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि आपको आपके पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हुआ ये है कि JUIF और पीटीआई की एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में JUIF की तरफ से वजारत आला की डिमांड की गई है KP की। उन्होंने कहा कि जी आप हमारा बंदा वजीर आला बनाएं KP का।
उनको जवाब में ये कहा गया कि भैया आपकी इतनी सीट्स नहीं है कि आपका हम बंदा केपी का चीफ मिनिस्टर बना दें। तो JUIF की तरफ से ये बात थी कि आपने परवेज लाई साहब को पंजाब में बनाया था, उनकी कितनी सीटें थी। तो बहरहाल उसके अलावा जो बात हुई है, जो डिमांड रखी गई JUIF की तरफ से, वो ये था कि ज्वाइंट ओपोजिशन लीडर बनाया जाए मौलाना फजलुर रहमान को, जिस पर के पार्टी में PTI में दो फैक्शंस हैं। एक है जो प्रो लीमा खान फैक्शन है, दूसरा जो बैरिस्टर गोहर और सुहेल अफरीदी और ये सारा जो बाकी फैक्शन है। सो जो अलीमा खान वाला फैक्शन है वो तो इसके बिल्कुल खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि मौलाना को किसी मामले में भी शामिल किया जाए। क्यों नहीं चाहते वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो बैरिस्टर गोहर और वजीर आला सुहेल अफरीदी वाला फैक्शन है वो ये चाहते हैं कि इस मामले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और यहाँ पर इनकी जो मौलाना की शमूलियत है उसको कर लेना चाहिए। तो अब इस पे देखते हैं कि ये बात कहाँ जाती है। बहरहाल अलीमा खान क्यों नहीं चाहती, क्योंकि देखें अलीमा खान अपने आप को एज अ एंटी स्टैब्लिशमेंट लीडर कायम करना चाहती हैं PTI में। वो उस सारे फैक्शन को अपनी फॉलोइंग बनाना चाहती है जो कि PTI में एक पूरा तबका है जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट सोच रखता है और वो चाहता है कि कोई उनको लीड करे। अलीमा खान उनको लीड करना चाहती हैं। अलीमा खान इस पार्टी पर काबिज होना चाहती हैं, इसकी चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, सियासत करना चाहती हैं, सारा कुछ करना चाहती हैं। तो अगर मौलाना को आप इन्वॉल्व करेंगे किसी भी चीज़ में, तो आप इमेजिन करें कि मौलाना एक जलसा करेंगे पेशावर में जिसमें कि 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे वो, और साथ वो बैरिस्टर गोहर और सुहेल अफरीदी और इन जुनेद अकबर इन लोगों को बिठाएंगे, और वो तो वहां पर मौलाना तो मतलब जिसको कहते हैं ना वो अंत चुक देंगे। तो वो अलीमा खान की सियासत और अलीमा खान की जो स्ट्रगल है, वो सवात में जाके बयान कर रही हैं, वो सारी एहतजाज करने का कह रही हैं, वो सारा कुछ दब जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि वो सारा फोकस इस पे आ जाएगा कि ये देखें मौलाना क्या कर रहे हैं, मौलाना की तरफ देखें, PTI और मौलाना मिलके जो कर रहे हैं इसकी तरफ चलें। सो वो उनकी तरफ इस वजह से उनको वो इस चीज को नहीं मानती। दूसरा जो एक एस्पेक्ट है, देखें ये होना है या नहीं होना। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं होगा। अचकजई साहब को जो ओपोजिशन लीडर बनाया गया है वो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग का एक रिजल्ट था कि अचकजई साहब ओपोजिशन लीडर बने। ठीक है, अब इमरान खान ने अलीमा खान का जो ट्यूसडे को अडयाला जेल के बाहर जो एहतजाज होता था उसको भी खत्म करा दिया। यानी उन्होंने कहा है कि जी आपने आना है आए, लेकिन ये यहाँ पर ये जो बंदे जमा करना है ये सारा कुछ खत्म करें। वो आपको पता है अलीमा खान ने खुद अनाउंस किया कि जी अब ये नहीं होगा, बस मैं आया करूंगी। आज भी वो गई हैं वहां पर, वकील थे उनके और बस कुछ भी नहीं था। सो इमरान खान के मामला चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से, बैकग्राउंड में। वो कुछ मामला स्लो हुए थे, अब वो दोबारा थोड़े सा बेहतर हो रहे हैं। लोग बुशरा बीबी को समझा रहे हैं, बुशरा बीबी इमरान खान को समझा रही हैं, और ये कुछ एक प्रैक्टिकल जो उसका रिजॉल्व है, रेजोल्यूशन है इस मामले की, उस तरफ जाया जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि जी इमरान खान डटा हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट का कोई वो मात दे देगा। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एस्टेब्लिशमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको उसके करीब आना पड़ेगा। सो वो इमरान खान जब तक उसके करीब नहीं आएंगे उनके मामला बेहतर नहीं होंगे। सो वो चीज वैसे ही चल रही है। सो इस वजह से मौलाना का ओपोजिशन लीडर बनना इन हालात में वो तब मुमकिन है जब इमरान खान कहे कि भैया कोई बातचीत नहीं और मैं हमला करने लगा हूं और मैं मौलाना पे अपना यकीन एतमाद का इजहार करता हूं, मौलाना करें जो करना है और मेरा पार्टी उनके साथ है। अगर ये वो स्टांस ले लेते हैं और मौलाना के हाथ में सारे मामला दे देते हैं और उनकी जो क़यादत है उसको कबूल कर लेते हैं, तो ये मुमकिन है। फिर मौलाना क्या करेंगे? मौलाना तो फिर जी अपने लिए ऐसी डील निकलवाएंगे एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से कि आप भूल जाएंगे सारा कुछ। तो वो चूंकि इमरान खान को पता है कि वो मौलाना को यकीन ट्रस्ट नहीं कर सकते। 26वीं जो तरमीम थी उसमें मौलाना कितना प्यारा खेले थे, इनको साथ भी रखा और वो तरमीम भी करा दी, और फिर वो मलबा भी PTI पे डाल दिया कि जी ये तुम्हारे साथ थे। सो वो बड़ा प्यारा खेलते हैं। ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, बड़े अक्लमंद पॉलिटिशियन है, बड़ी पहुंची हुई शय है वो। तो इस वजह से इमरान खान उनको ट्रस्ट नहीं करते इस काम के लिए। सो इस वजह से ये मामला नहीं होंगे। चलें जी, अब नाजरीन हम जल्दी से इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो कॉकरोच जनता पार्टी है CJP, उनका एहतजाज चल रहा था। मैंने आपको बयान किया था कि वो महीने से बैठे हुए थे, उनके एक साहब भूख हड़ताल पर थे और वो उनके डिमांड ये थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें। वहाँ पर पेपर्स लीक होते हैं, एक पूरी माफिया है, एक पूरा सिलसिला है जिससे कि
वो कोई 1.5 करोड़ के करीब स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं। सो वो सारा एक वो सिलसिला था। बहरहाल उन साहब को फोर्सफुली भूख हड़ताल से उठाने की कोशिश की गई, बल्कि उठा लिया गया। उसको अगवा का शक्ल दी गई और जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कहा ये अगवा हुआ है, और उसके बाद उन लोगों ने इतना बड़ा एहतजाज किया कि अब वो उनसे संभाला नहीं जा रहा। वो अब एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से बात पहुंच गई है मोदी के रेजिग्नेशन पे। आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और उनकी बहन प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंस है मोदी की, उसके बाहर बैठे थे, उन्होंने छोटा सा धरना दिया था, वहां से पुलिस ने उनको फोर्सफुली उठा भी लिया। ये आप इमेजेस भी देख सकते हैं। पर ये एक तरह से कह लें मिली भगत थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। अपने नंबर टांगने के लिए उन्होंने ये हरकत की थी, वो इमेजेस बन गई, वो सारा कुछ बन गया, बस उनके मजे पूरे हो गए। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज है, और वो जो स्टूडेंट्स हैं और वो जो नौजवान जो लगे हुए हैं, वो इसको मोदी को लेके जाएगा। मैं पहले भी कह रहा था, मैं अब भी कह रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मोदी टू मिटिगेट, और इसमें से कोई रेजोल्यूशन निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। एनीवे जी, आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।